यस, तो अगर है ना आप लोगों आफ्टरनून है एंड इट इज योर नैप टाइम और मैंने आपकी नैप टाइम चुरा लिया आपसे एंड यू आर स्टिल अ बिट इन द स्लीपी जोन, थोड़ा सा अपनी एनर्जी चेंज कर लीजिए, ठीक है? You can do some movement, you can do some shaking, whatever, but come out of that comfort zone of yours. उसके बदले में आप हमें इतनी अच्छी बातें बताते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, तो ये नींद तो उड़ ही जाती है अपने आप। और आप तो इसके बाद सो जाते हैं, है ना आंटी? तो सो जाती है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, घर में एकदम मैं वो हूँ रिलैक्स। आंटी आपको तुम्हारा आज थोड़ा डार्क आ रहा है। हाँ जी, ओके, अच्छा मैं ठीक करती हूँ। बैकग्राउंड मृदुला बोल रही है डार्क आ रहा है। डार्क आ रहा है, कल ठीक था। ओके, मे बी मेरा लास्ट हमारे में तो ठीक दिखाई दे रहा है, हमारे में तो ठीक दिखाई दे रहा है कल जैसे। ठीक है, मैं ट्राई कर। मैजिक। आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। ऋतु आपने क्या कहा पहले? मैं बोली आंटी आप एकदम ग्रेट हो, आप इतना एंथुसियास्टिकली होमवर्क करते हो, ग्रुप में डालते हो। किसके लिए बोल रहे हो? कौन? आपने तो सीखा है सब, ये सब आप लोगों को देख देख के मेरे को भी जोश आ जाता है। यस, पहले ये बताओ किसने किसने कार्ड नहीं बनाया अभी तक? बनाया। बना लिया। ओके मैम हमने नहीं बनाया, सुवर्णा जी मैंने नहीं बनाया। बना सुवर्णा जी नहीं है मैंने बनाया, यस्टरडे का सेशन हाफ मैंने सुना है अभी। आई कंप्लीटेड टुडे। ओके, कार्ड बन गया दीदी। मैंने भी हाँ है, जय यस। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं आज से ज्वाइन हो रही हूँ सुवर्णा जी। अच्छा, तो आप मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं। कोई बात नहीं, आप कल की वीडियो सुन लीजिएगा, ठीक है? हाँ, वो तो सुना, आपका पहले का फर्स्ट डे का वीडियो सुना है। अब आज से प्रॉपर से ज्वाइन होना है मेरे को। गुड गुड, ग्रेट। ऐसे ही चले गए मेरे, सॉरी। कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके ओके, थैंक यू। मैंने भी नहीं बनाया, आज बनाऊं। ठीक है, 40 मिनट वाला वीडियो भी पूरा सुन लिया आज दोबारा। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। यही बोल रही थी मैं, आंटी एकदम परफेक्ट। आंटी एकदम परफेक्ट, हर होमवर्क नियम से, हर चीज नियम से। अरे आज ही मेरी एक फ्रेंड मिली थी, उसने बताया आफ्टर 55 मतलब 55 के बाद बचपन लौट आता है। जो स्कूल में हम एकदम परफेक्ट करते थे, मैडम ने कहना चाहिए अच्छी लड़की अच्छी लड़की, तो इससे 55 के बाद तो हम एकदम पूरा बचपन आ जाता है। मुझे तो पूरी स्कूल की फीलिंग आती है। या ग्रेट, यस। तो और किसने नहीं बनाया है? किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? एनी डाउट्स? मैजिक दिखाइए जिसने नहीं बनाया है उसको। अनीता दी, आपने बनाया अपना कार्ड? एक चीज पूछना था, मैंने जब अभी ऑन किया था तो बता रहे थे, मिस हो गया। क्या बता रहे थे? मैं तो कुछ नहीं बता रही थी। नहीं, डेली रीड करना है, मैंने ये सुना था कभी। कार्ड के लिए ही मैं बोल रही थी कि उससे हमें रोज रीड करना है, पढ़ना है अपने सारे तीनों ड्रीम्स कि नॉर्मली जैसे रीड कर। यस है ना? हाँ, बैक साइड भी। हाँ, बैक साइड भी। यस। कितनी भी बार पढ़ ले। हाँ, आप जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतनी अच्छी है, उतनी जल्दी होगा। श्वेता, तुमने अपना कार्ड बनाया? नहीं, एक्चुअली कल का सेशन हम पूरा सुने नहीं थे, इसीलिए आज सुन कंप्लीट करके फिर बनाएंगे। हाँ, आज ठीक है। मैं आज बहुत सारे थम्स का वेट करूंगी। मैंने भी नहीं बनाया मैम, मैंने भी लेट ज्वाइन किया था। ओके, यस। तो टुडे इज द डे दैट यू आर मेकिंग द कार्ड, ठीक है? जैसे हमने ऑडियो सुना था ना, अगर आपका गोल आपके पास, तो जर्नी में सिर्फ हम चलते ही जाएंगे, पहुंचेंगे कहीं भी नहीं।
तो आई थिंक सभी को कहीं ना कहीं पहुंचना होगा। यस, तो आज लोग भी नहीं बनाए हैं, आज बना लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, इतने अच्छे टेक अवेज आप लोगों ने शेयर किए, इतना अच्छा लगता है ना। कोई भी किसी का मिस हो जाता है, कुछ नहीं होता है, तो वो किसी और का पढ़ के रिवाइव हो जाता है। बट एक पॉइंट किसी ने नहीं लिखी, मैंने भी नहीं लिखी, मुझे भी नहीं याद आई थी। कौन सी? वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, है ना? हाँ, तो वो किसी को याद नहीं आई। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, और इस चॉइस के चक्कर में हम मात खा जाते हैं। यस, ओके। क्या करना था? कुछ नहीं करना था। यस, तो ड्रीम्स आप बोले थे ना, शायद प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में? वो तो प्रेजेंट टेंस में लिखा है। कि हम हाँ Dreams- नीरा जी, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ड्रीम तो प्रेजेंट टेंस में लिखा है। हाँ, लिखा नहीं है। ये नीरा जी को कुछ डाउट है आई थिंक। ओके, वो फ्रीज हो गए हैं। ड्रीम्स बट हमको सुवर्णा जी, प्रेजेंट। आपने शॉर्ट में लिखने बोला था, आपने तो हम्म। सिर्फ वन लाइक क्या बोलते हैं उसको, One वन line. वर्ड्स में लिखने बोला है। नहीं Short- नहीं, एक दो शब्द में आपके ड्रीम्स कैसे आएंगे? मतलब आई हैव टू मेक अ लाइक वन फुल लाइन ऑफ द ड्रीम। मैंने यस तो सिर्फ वन वर्ड लिखा है, जैसे आई नीड दिस, लाइक दैट। नो प्रीति जी, नहीं, अच्छा वो आपका वो कार्ड कैंसिल हो गया, आप नया बनाओ आज। ओके आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू that हाँ. my son is getting new opportunities in his academics, या जो आप चाहते हो, as Yeah. if कि it is already happening. हाँ, ओके। दीदी ट्रेवलिंग का एक बार बता दीजिए कैसे लिखेंगे। Willing कहीं का ट्रेवल करना है तो, आप बताइए कहाँ ट्रेवल करना है आपको। लाइक मलेशिया। हाँ, तो थैंक यू that I am traveling to Malaysia and staying in the best, कोई आपको रिजॉर्ट का अगर नाम पता है, या फिर and doing lots of shopping there, जो आपको जो मन है। I am traveling to, ओके, I am enjoying a lot in Malaysia. थैंक यू जी। सुवर्णा जी, मैंने जो लिखा है करेक्ट देखेंगे आप, करेक्ट है क्या? हाँ बताइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं नर्मदा परिक्रमा को जा रही हूँ। पूरा सफर आनंद, उत्साह और मस्ती से भरा हुआ है। मैं जगह जगह पर भरपूर दान कर रही हूँ। जितना पैदल चलना है आराम से और मजे से चल रही हूँ। धन्यवाद। वाह, जबरदस्त। इन्होंने एक भी पॉइंट छोड़ा ही नहीं है। मतलब स्पेसिफिक अगर कोई होता है तो उसके एग्जैक्टली वैसे ही ड्रीम्स एग्जैक्टली वैसे ही पूरे होते हैं। वेरी नाइस गंगावती जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Namaste Shalini ji, it is very nice to see you. Nice to have you with us in the session. Hello, how are you? I'm great. Thank you. Nice to see all of you. Yes, I was all of listening us. to the recordings and I could see so many known faces and I was feeling so good. Great. Yes. Okay. तो कार्ड हमने बना दिया, कल के टेक अवेज हमने दे दिए, और जो नए लोग हैं, आप लोग जो ग्रुप में अपने सुबह की ग्रेटिट्यूड शेयर करते हो ना, तो उसमें ना आप लोगों को बिकॉज ऐड करना है। ठीक है, आप जिसके लिए भी ग्रेटफुल हो, बिकॉज उसके बाद उसका रीजन। इट इज ओनली फॉर न्यू पीपल। हाँ, हम लोग तो सब वैसे ही कर रहे हैं, वी ऑल नो हाउ टू राइट। यस। अच्छा मिक्की, हाँ श्वेता, हम पूछ रहे थे कि जो हम लोग जैसे अगर एक ड्रीम में कंबाइन कर लेते हैं ना 2-3 ड्रीम, तो कार्ड में हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि ये नहीं, वैसे नहीं लिखना है? वैसे मतलब कि सिर्फ एक ही ड्रीम में 3 ड्रीम कंबाइन? हाँ, हाँ ठीक है, वो भी कर सकती हो। तो फिर 3 ड्रीम वैसे अलग अलग लिखेंगे ना? तो तुम जो तुम्हारा एक टाइगर प्रोजेक्ट ड्रीम है वो लिखा, उसके बाद 2 ड्रीम और लिख लो। हाँ, वही पूछ रहे हैं। ठीक, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो शैल वी बिगिन? रीडिंग बिगिन करें?
किसी को Yeah. एनर्जी चेंज नहीं करनी है, तो अगर आप लोग का सजेशन, आप लोग इफ यू वांट तो हम हर सेशन के पहले कोई गाना चला सकते हैं, बट अगर नहीं दरकार है तो नहीं चलेगा। We are fine. ओके ग्रेट। अच्छा, हिंदी में कि इंग्लिश में, किस में पढ़ना चाहते हैं आप? English. एवरीबडी इज फाइन इंग्लिश? या इंग्लिश बुक की है भाई, English. इंग्लिश बुक की है तो पढ़ने में तो इंग्लिश अच्छा है। ओके ठीक है। Can I read today? हाँ यस ऋतु, बिल्कुल, मैं हिंदी बुक खोल लेती हूँ। ओके इज इट विजिबल कि मैं जूम करूं? थोड़ा जूम करना पड़ेगा। दीदी ये हिंदी में है। ओ सॉरी सॉरी, ये लो, हाँ, इज इट विजिबल? Yes, दी। ठीक, तो हमने कल पढ़ा था उस कोटेशन तक, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, फॉर बाय योर स्टैंडर्ड ऑफ मेजर इट विल बी मेजर्ड टू यू इन रिटर्न। एक बार मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू द मेजर, जितना हमने दिया है उस हिसाब से इट विल कम बैक, प्रतिदान मिलेगा। यस, कंटिन्यू, इसके बाद से हम पढ़ेंगे। हाँ ऋतु? Okay. Yeah. What you give, you receive. Give help and support to a friend when he is moving house, and most surely that help and support will return to you with lightning speed. Give anger to a family member who let you down, and that anger will also return to you, clothed in the circumstances of your life. तो आप जो भी दे रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट कि ना, मतलब यूनिवर्स उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं करेगा कि इन्होंने खुशी दी है तो ही वो वापस आएगी, इन्होंने गुस्सा दिया है तो वो वापस नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप किसी की भी हेल्प करते हो, ठीक है, आपने कोई आपके नए पड़ोसी मूव इन कर रहे हैं, आपने उनको बोल दिया आइए भैया चाय पी लीजिए, यू नो व्हेनेवर यू वांट आई एम देयर टू हेल्प यू, आप उनकी हेल्प कर देते हो, तो वो आपके पास जरूर लौट कर आएगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो नेबर के थ्रू आएगा। ओके, सम टाइम इन योर लाइफ जब आपको कभी यू नो किसी हेल्प की दरकार होगी, कोई आपको भी सेम तरीके से, एकदम तरीका एकदम सेम होगा, वो वैसे ही हेल्प करेगा कि यू नो आई एम देयर फॉर यू, कभी हेल्प चाहिए हो तो बोलना, एग्जैक्ट। एंड जब आप किसी पे गुस्सा भी करते हो तो भी वो सेम तरीके से लौट के आएगा ही आएगा आपके पास। कहीं ना कोई सर्कमस्टेंस, कोई इवेंट ऐसा आपके पास आएगा जो वैसा हो। यस, You are creating your life with your thoughts and your feelings. Whatever you think and feel creates everything that happens to you and everything you experience in your life. If you think and feel, I have got a difficult and stressful day today, then you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make your day difficult and stressful. If you think and feel life is really good to me, you will attract back to you all people, circumstances, and events that will make life really good for you. अब यहाँ पे देख लो सबको ही मतलब वेरी केयरफुली यू सी, इट इज नॉट रिटन कि इफ यू से, है ना, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इफ यू आर सेइंग दैट आई हैव गॉट अ डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल डे टुडे, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू थिंक एंड फील। आपने सिर्फ मन में सोचा और फील किया, आपने बोला भी नहीं। तभी भी अगर आप सोचते हो कि यस आज तो बहुत ही बुरा दिन, अरे बाबा आज तो बहुत ही टेंशन, आज तो इतने काम है, पता नहीं कैसा दिन गुजरेगा, तो ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट ऑल दोज पीपल, सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण वो दिन स्ट्रेसफुल होगा ही होगा। एंड सिमिलरली अगर आप सिर्फ सोचते हो एंड फील करते हो कि लाइफ तो बहुत अच्छी है मेरे पे, है ना, भगवान तो बहुत मेहरबान है मेरे पे, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है, या फिर टुडे इज अ गुड, यू नो, टुडे इज अ गुड डे, टुडे इज एन अमेजिंग डे, तो अपने आप यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट, वैसे ही लोग आपके यू नो उस दिन आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि वाह आज तो बहुत अच्छा दिन गुजरा, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही इवेंट्स, दे विल सराउंड यू इन दैट डे टू मेक यू फील गुड। कंटिन्यू। You are a magnet.
The law of attraction is unfailingly giving you every single thing in your life based on what you're giving out. You magnetize and receive the circumstances of wealth, health, relationships, your job, and every single event and experience in your life based on thoughts and feelings you're giving out. Give out positive thoughts and feelings about money, and you magnetize positive circumstances, people, and events that bring more money to you. Give out negative thoughts and feelings about money, you magnetize negative circumstances, people, and events that cause you to have lack of money. सभी ने मैग्नेट तो देखा ही है, बचपन में खेला भी होगा, है ना? मैग्नेट से बहुत मजा आता था, वो राउंड मैग्नेट्स होते थे, बार्स होते थे, एंड वी यूज्ड टू प्ले, और हम लोगों को वी यूज्ड टू नो कि हाँ ये दो एक तरफ आ रहा है तो रिपेल करेगा, बहुत मजा किए थे मैग्नेट से। आज यहाँ पे फर्स्ट बार somebody is saying that you are a magnet. I had never heard that before reading this book. When I had read this book, it was new to me कि मैं भी एक मैग्नेट की तरह हूँ। जो भी मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत केयरफुली, अनफेलिंगली हर चीज मेरे को मेरी लाइफ में वही वही दे रहा है जो मैं खुद अट्रैक्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ मैग्नेट। और मैग्नेट कैसे? मतलब सपोज करिए आपका हार्ट है ना, हार्ट में ही फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स तो ठीक है इंपॉर्टेंट है ही, बट थॉट्स के बाद फीलिंग्स जनरेट होते हैं। तो हार्ट तो सबसे बड़ा मैग्नेट है, माइंड भी है, बट somebody is unmute. Please mute yourself, everyone. Yeah. तो हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स सब चुंबक की तरह ही काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये आदमी क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो बी श्योर ऑफ इट कि ये आपने ही अट्रैक्ट किया है आपके फीलिंग्स और थॉट्स से। जस्ट यू हैव टू चेंज योर फीलिंग्स, change your thoughts and see you will attract only what you are feeling and thinking. ये एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट इज अनफेलिंग। आप पॉजिटिव थॉट्स देते हो, फीलिंग्स देते हो, सपोज मनी के लिए, मनी ले लो, है ना, मनी के बारे में आप हमेशा अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव थॉट्स देते हो, आपकी लाइफ में ऐसे ही इवेंट्स आएंगे कि आपके पास मनी हमेशा रहेगा। यू विल ऑलवेज फील दैट यस आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास तो पैसे आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, कभी आपको कोई चीज की तकलीफ नहीं होती, और आप उसी के लिए हमेशा नेगेटिव बोलते हो, फील करते हो, थॉट्स देते हो, इवन थॉट्स बोलते भी नहीं हो, थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो यू विल अट्रैक्ट, यू विल मैग्नेटाइज नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अबाउट मनी, जो आपको लगेगा कि यस यू ऑलवेज हैव अ डेफिसिट, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ स्कैर्सिटी रहती है उस एरिया में। तो इट इज मतलब हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ हमारे लिए, खुद के लिए सोचने के लिए है कि आर वी डूइंग दैट और नॉट। यस। Whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know, but that need not disturb me. The law will work just as the law of gravitation works, whether you accept it or not. Mahatma Gandhi, 1869 to 1948. इंडियन पॉलिटिकल लीडर। अब महात्मा गांधी भी इस लॉ को, मतलब इस लॉ ऑफ लव के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, एंड वो कह रहे हैं कि ठीक है, ह्यूमैनिटी मानती है कि नहीं मानती है, आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लॉ तो है, एंड इट विल वर्क जस्ट एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क्स वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट। ठीक है, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ, और जो आप नहीं भी मानोगे ना तो भी आपकी लाइफ में वो वर्क तो कर ही रही है। यस। As surely as you think and feel, the law of attraction is responding to you. It doesn't matter whether your thoughts and feelings are good or bad. You are giving them out, and they will return to you as automatically and precisely as an echo returns the same words you send out. But this means that you can change your life by changing your thoughts and feelings. Give positive thoughts and feelings, you will change your entire life. और हमको पता कैसे चलेगा? मतलब हम मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके, इट डजंट मैटर कि आपके थॉट्स फीलिंग्स गुड है कि बैड है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप उनको दे रहे हैं, मतलब जब आपके मन में जैसे ही थॉट आया, फीलिंग्स आई, तो मतलब वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, है ना, वो आप तक सीमित नहीं रहते हैं, इट ऑलवेज गोज आउट इन द यूनिवर्स, एंड वो पूरा एको की तरह वापस आपकी लाइफ में आएगा।
एको तो हम सभी जानते हैं, आई थिंक वी मस्ट हैव ऑल ट्राइड, कब जब भी हम हिल स्टेशन गए थे या वहां पर हमने ट्राई किया होगा, तो इट विल रिटर्न टू यू जस्ट लाइक एन एको, गूंज। जो अगर किसी को एको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन चेंज आवर लाइफ। आज ही अगर हम लोग डिसाइड करें कि नहीं, मुझे जो अभी मेरी लाइफ चल रही है ना, उससे आई एम नॉट हैप्पी, मुझे ऐसे रिश्ते, ऐसे मनी, ऐसा मतलब हेल्थ, ऐसा जो मेरा एनवायरनमेंट है आसपास का, आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। दैट मीन्स कि आपको अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स चेंज करने होंगे। एंड कैसे आप चेंज करोगे? टू व्हेन यू आर अवेयर, अगर आपके जैसे ही कोई नेगेटिव फीलिंग आती है और आप अवेयर हो जाते हो, ओ ये तो मेरे ना नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो आपको तुरंत उसको चेंज करना है कि नो, इट विल ब्रिंग नेगेटिविटी इन माय लाइफ, तो फिर आप उसको चेंज करोगे, अदरवाइज आपकी लाइफ में चेंज होने वाला नहीं है। यस। Positive and negative thoughts. Your thoughts are both the words you hear in your head and the words you speak out loud. When you say to somebody, "What a beautiful day," you had the thought first and then spoke the words. Your thoughts also become your actions. When you get out of bed in the morning, you had the thought of getting out of bed before you took action. You can't take any action without thinking the thought first. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हम थॉट्स को अवॉइड कर सकते हैं, हमारा हर एक्शन के पहले ही थॉट पहले आता है, फिर हम कुछ भी करते हैं। ठीक है ना, मैंने सोचा पहले कि हाँ मुझे लैपटॉप खोलना है, मुझे ये बटन दबाना है, मुझे ये ऐसे बुक खोलनी है, एवरीथिंग आई वाज लाइक हाँ बॉटल यहाँ रखना है, फोन स्विच ऑफ करना है, एवरीथिंग पहले थॉट्स आए एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो थॉट्स ऑलवेज प्रीसीड्स आवर एक्शंस, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो थॉट्स तो रहेंगे ही, हर एक्शन के पहले रहेंगे, क्योंकि वो एक्शंस उसी पे बेस होते हैं, जो हमने सोचा फिर हम उसको करते हैं। यस। It's your thoughts that determine whether your words and actions will be positive or negative. But how do you know whether your thoughts are positive or negative? Your thoughts are positive when they are thoughts of what you want and love. And negative thoughts are thoughts of what you don't want and don't love. It is that simple and that easy. वाह, ये दो मतलब हर है ना, रोंडा बर्न ठीक है, बहुत ज्ञान दिया है उन्होंने, बट वो हर चीज का लॉजिकल वो भी देते हैं अपने को आंसर, सॉल्यूशन, कि हाउ विल यू नो कि आपके थॉट्स जो आप अभी सोच रहे हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आप सोच रहे हो कितनी ज्यादा गर्मी है ना, तो डू यू थिंक इट इज समथिंग दैट यू लव? नो। No. बडी लव्स गर्मी, किसी को गर्मी, पसीना, धूप किसी को नहीं अच्छी लगती। तो अगर आप बात कर रहे हो या फिर अगर आप सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो कि कितनी गर्मी है, इस बार तो लग रहा है और भी गर्मी आएगी, पहले साल से भी ज्यादा आएगी, अभी मार्च में एंड ही नहीं हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है और अभी से ही इतनी ज्यादा गर्मी आ गई है। तो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट, व्हाट यू डोंट लाइक, है ना। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव थॉट है। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसको आप चाहते हो अपनी लाइफ में, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव थॉट है। एवरीबडी कैन चेक फॉर योरसेल्व्स कि यस आप कैसे थॉट्स आपके ज्यादातर आते हैं। यस। Whatever you want in your life, you want it because you love it. Take a moment and think about it. You don't want things you don't love, do you? Every person only wants what they love. Nobody wants what they don't love. यस, तो ये इन्होंने और फिर सिंपल किया है इसको। अब व्हाट आई वांट से मुझे क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है व्हाट आई वांट? तो ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज चाहते हो आपकी जिंदगी में, दैट मीन्स यू लव दैट थिंग, है ना। अभी नीरा जी को मलेशिया जाना है, उनका मन है ट्रैवल करने का मलेशिया, दैट मीन्स शी लव्स ट्रैवलिंग, शी लव्स ट्रैवलिंग टू सी बीचेस और एग्जॉटिक प्लेसेस, शी लव्स टू एक्सप्लोर। नहीं तो कोई भी क्यों जाए, क्यों जाना चाहेगा, है ना। अगर आपको ठंडा डाब वाटर पसंद है अभी गर्मी में, ग्लूकॉन डी, जो भी जूसेस, फ्रूट जूसेस, यू लाइक, यू वांट rather, that means you love to have those cold cooling drinks in your diet, जो भी। तो हर चीज हम चाहते इसीलिए है क्योंकि हम उनसे लव करते हैं।
ठीक है, मैं तो पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड्स देखना चाहती हूँ। मेरा बहुत बड़ा सपना है टू विजिट द पिरामिड्स एंड सी देयर मैग्निफिसेंस। और पूरा मेरा विजुअलाइज किया हुआ है, मूनलाइट उस दिन पूरा फुल मून होगा, एकदम फुल मून, एंड यू नो आई एम वॉकिंग बेयरफुट इन द सैंड एंड एवरीथिंग। तो व्हाई, मैं क्यों चाहती हूँ, अगर मैं पिरामिड की बात करती हूँ, सोचती हूँ, तो व्हाई, बिकॉज आई एम इन लव विद दैट। यस, कंटिन्यू। When you think or talk about the things you want and love, such as I love those shoes, they are beautiful. Your thoughts are positive, and those positive thoughts will come back to you as the things you love. Beautiful shoes. When you think or talk about the things you don't want and don't love, such as look at the price of those shoes, that's a highway robbery. Your thoughts are negative, and those negative thoughts will come back to you as the things you don't love, things that are too expensive for you. Yes. So every paragraph I'm saying you, it's a, you know, it's like a checking point for us. Checking point. अगर आप, you know, if you talk about only the things that you love, ठीक है, आपने कहीं पे किसी के बहुत सुंदर ड्रेस देखी, कोई आप विंडो शॉपिंग कर रहे हो और यू नो ज़ारा के में आप ज़ारा में बाहर आपने देखा बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस, एंड यू आर लाइक वाओ अमेजिंग, इट इज सो प्रिटी, इतना सुंदर है ना, कितना प्यारा लग रहा है। बस आपने सिर्फ अपना लव दिया एंड यू वेंट अहेड, आप आगे बढ़ गए। बट अगर आपके मन में थोड़ा भी विचार आ गया, ये ज़ारा वगैरह का ना सिर्फ लूटते हैं, है ना, अभी अब मैं अंदर जाऊंगी ना, प्राइस चेक करूंगी तो जरूर 10,000 का होगा। तो जब आपने ऐसा सोचा, आपने उस स्कर्ट को अपने से बहुत दूर भगा दिया, और उसके अलावा you will always attract things which you will find expensive because you have given out that thought. Yes. Most people think and talk about what they don't love more than they think and talk about what they love. They give out more negativity than love, and in doing so, they are inadvertently depriving themselves of all the good things in life. Yes. अब देखिए, कोई भी यहाँ पे साधु संत तो हो नहीं सकता है कि एकदम ही पॉजिटिव बात करें, एकदम यू नो सिर्फ ओनली अबाउट थिंग्स वी लव। थोड़ा बहुत तो यू नो मुंह से नेगेटिव निकल ही जाता है, कोई प्राइस के लिए, कभी किसी के लिए, वेदर के लिए, किसी के नेचर के लिए, कुछ भी मुंह से निकल जाता है। बट नेगेटिविटी हमारी लाइफ में क्यों आती है? जब आप देखोगे कि आप पॉजिटिव, मतलब जो आप चाहते हो, जो आपको पसंद है, यू नो, जो आपको थिंग्स व्हाट यू लव, आप उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा बातें सिर्फ उसी बारे में कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। जनरली आपने यू नो सुबह से अभी तक, अभी सपोज 3 बज रहे हैं, 3:20, जनरली आपने कितनी पॉजिटिव बातें सुनी है आज के दिन में, है ना? जो जो लोगों को नहीं पसंद होता ना, वही वो बात करते हैं, वही बात करेंगे। कितनी ज्यादा धूप है, कितना सड़क पे, पता है अभी मैं मार्केट से आई हूँ, कितना जैम था वहां पे। जो भी उनको ये, इट इज अ जनरल नेचर ऑफ पीपल कि जो हमको नहीं पसंद है हम उस बारे में ज्यादा बात करते हैं। कोई भी नहीं बोलेगा कि अरे वो सीरीज देखा, वो कितना अच्छा था, आपने RRR मूवी देखी, बहुत अच्छी है। हाँ, अब बोलोगे, उसके बाद आप एक जरूर नेगेटिव लगा दोगे, अभी मत जाना, अभी तो बहुत यू नो टिकट्स की अभी तो वो ब्लैक चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या फिर उसके आप जो हीरो है उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दोगे, जो भी। तो अगर हम always we talk about things which we don't love more than things which we love, then that is the cause of negative things, negative events in our life. Yes. And मजा नहीं आता क्या? मतलब अगर आप suppose 5-6 जन बैठे हो, तो don't you think you will enjoy more if you talk about things you love? कितना मजा आता होगा, यू नो, वो सीरीज के बारे में, मूवीज के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, बचपन में जो अच्छे अच्छे चीजें हुए थे, कोई आइसक्रीम के बारे में आप बता रहे हो, ये वाली खा के देखना, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। डोंट यू थिंक यू विल एंजॉय मोर? जब हम किसी की नेगेटिव बात सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि मतलब डू यू फील नाइस, बहुत मजा आता है? नहीं, नो, दैट नेवर हैपेंस। बट इट इज सेइंग इनएडवर्टेंटली, मतलब अनजाने में ही हम अपने आप को डिप्राइव कर रहे हैं ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ जस्ट बिकॉज
we talk about what we don't love. Yes. Next, please. It's impossible to have a great life without love. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. And people who are struggling think and talk about what they don't love more than what they do love. One word frees us of all the weight and pain of life. That word is love. Sophocles, 496 to 406 BC, Greek playwright. Yes. और जितने भी ग्रेट लोग हैं ना, जितने भी ग्रेट लाइव्स हैं, ग्रेट लोग हैं, आप देखोगे उनमें कुछ डिफरेंस है, तभी वो ग्रेट हैं, कुछ ना कुछ। मुझे बहुत शौक है, मैं ऐसे लोग, मैं ना इन लोगों के इंटरव्यूज देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, या फिर मैं वो आता था ना, इंडियन आइडल था क्या वो, इंडियन आइडल था या सुपर डांसर था, आई डोंट नो, उसमें वो एक्टर एक्ट्रेसेस आते थे, तो आई यूज टू लाइक कि हाँ उनकी स्टोरी सुनना, उनके बारे में जानना, मुझे अच्छा लगता था, अच्छा लगता है। तो आप देखोगे, आपने अगर केबीसी भी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, आपको अमिताभ बच्चन से थोड़ी सी भी नेगेटिव, एक नेगेटिव वाइब आपको लगता है कि वहां से बाहर आती है? कभी नहीं। नेवर, मतलब उनका एक ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी है, देयर इज सो मच ग्रैटिट्यूड, देयर इज सो मच लव, मतलब ही, तो दैट इज व्हाई ही इज सो ग्रेट ना। मैंने हेमा मालिनी जी का इंटरव्यू देखा था, अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग उनका ऑरा, अमेजिंग पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ। तो जो भी जितने भी ग्रेट पीपल हैं, दे हैव ग्रेट लाइव्स, they know the secret, they talk about what they love and not only what they don't love. Yes. Talk about what you love. When you talk about any difficulties with money, a relationship, an illness, or even that the profits of your business are down, you're not talking about what you love. When you talk about a bad event in the news, or a person or a situation that annoyed or frustrated you, you are not talking about what you love. Talking about the bad day you had, being late for an appointment, getting caught in traffic, or missing the bus are all talking about what you don't love. There are many little things that happen each day if you get up in talking about what you don't love. Every one of those little things brings more struggle and difficulty to your life. Yes, and I think everyone does this. हर कोई ये तो ये करता ही है ना। अगर जब भी आप रुपयों में कितनी डिफिकल्टी है, अभी तो सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अभी तो इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई है, समथिंग नेगेटिव अबाउट मनी यू आर टॉकिंग, या फिर कितने महीने का इस बार खर्च तो बहुत, इस बार बिजली का बिल तो इतना ज्यादा आया, तो डू यू वांट बिजली का बिल ज्यादा? नहीं, तो आप क्यों उसके बारे में बार बार बात कर रहे हो? हाँ, उसका कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, कि इस बार ये ऐसा आया है एंड वी शुड डू दिस थिंग्स टू अवॉइड कि लेटर कि बाद में इतना ज्यादा बिल आए। बट आप बार बार सिर्फ उसी के बारे में बात करते रहते हो, है ना। कोई सपोज किसी की बीमारी हो जाती है, कोई भी, ओ माय गॉड, वो लोग उसके बारे में ही बात करते, आप बस उनके पास बैठ जाओ या फिर आप उनसे फोन में बात कर लो, वो सिर्फ उसी के बारे में बताते रहेंगे, पता है ये हुआ, पता है आजकल ये नोबडी, पहला बात तो कि नोबडी वांट्स टू लिसन टू योर इलनेस, किसी को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हो, तो इट इज समथिंग दैट यू डोंट लव, इट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ, है ना। कुछ न्यूज में आपने देखा, उसके बारे में चालू, यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, वो रशिया तो बहुत ज्यादा ही बदमाश है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, देन टॉक अबाउट इट। इफ यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, डोंट डिस्कस बैड न्यूज, नेगेटिव न्यूज। करोगे क्या आप डिस्कस करके? जस्ट गिव देम गुड थॉट्स, गिव देम योर गुड फीलिंग्स, गिव देम कि हाँ वहां पर शांति रहे, दैट्स ऑल। ओके, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो यहाँ बैठकर यूक्रेन के बारे में, रशिया के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में, इसके बारे में। दैट इज ऑल द थिंग्स विच यू डोंट वांट इन योर लाइफ, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन, अभी आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से आए हो, अभी आप लंच करके आए हो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से, एंड वहां पर एक शायद वेटर ने
आपका सर्विस चार्ज थोड़ा ज्यादा लगा दिया बिल में, और आप जैसे ही घर पहुंचे हो ना, वैसे ही यू आर टॉकिंग अबाउट, पता है आज वेटर ने क्या किया, इतना ज्यादा सर्विस चार्ज लगा दिया था। वो तो अच्छा हुआ मैंने बिल पढ़ लिया, मैंने चेक कर लिया, मैंने उसके मैनेजर को बुलाया, मैंने उसको ये कहा। आप उसके बारे में बात कर रहे हो विच यू डोंट लव, विच यू डोंट वांट इन योर लाइफ। आपने एक बार भी नहीं बताया कि कितनी अच्छी सीट मिल गई आपको, कितना अच्छा वहाँ का एसी था, कितना मेन्यू में कितनी वैरायटी थी। ये तो आपने बताया ही नहीं, बिकॉज यू डोंट थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। यू थिंक कि जो अच्छा नहीं हुआ ना वो बताना चाहिए, वही सोचना चाहिए, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑल रॉन्ग। टॉक अबाउट व्हाट यू एंजॉयड इन योर लंच। जो आपके साथ नेगेटिव हुआ वो तो हो गया ना, दैट्स फाइन, इट्स ओके, फॉरगेट इट। यस, कंटिन्यू। You have to talk about the good news of the day. Talk about the appointment that went well. Talk about how you love being on time. Talk about how good it is to be full of health. Talk about the profits you want your business to achieve. Talk about the situations and interactions you had in your day that went well. You have to talk about what you love, to bring what you love to you. यस, तो अगर आपको लग रहा है कि फिर क्या बात करें, अगर नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करना है, तब तो बहुत कम टॉपिक हो जाता है हमारे पास बात करने को। फिर क्या हमको हर वक्त चुप थोड़ी रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव अनलिमिटेड थिंग्स टू टॉक अबाउट, है ना। जो जो अच्छे हो रहे हैं, जो जो अच्छा हुआ, जो जो आप चाहते हो, जो जो आप लव करते हो, है ना। कुछ बैड न्यूज होते हैं तो गुड न्यूज भी तो होते हैं। कहीं भी किसी ने, कितने सारे तो वीडियोस आते हैं, कितने अच्छे अच्छे, देयर आर सो मेनी इंस्पायरिंग वीडियोस। आपने उसके बारे में बात की, कोई अच्छे न्यूज के बारे में, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट जो बहुत अच्छा गया। आज तक तो हैबिट ही नहीं है ना अच्छी चीज के बारे में बताने की, तो अब से स्टार्ट करना है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप हमेशा उस पे क्यों फोकस करते हो, है ना। मुझे करेला बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद है। नोबडी इज आस्किंग यू, tell about what you love. Yes, you are a foodie. I love sushi. I love खाउजवे. I love pizza. I love thin crust वाला। आप इसके बारे में बात करो ना। आपको जो नहीं पसंद है, और भी कोई अनम्यूट है क्या? If anybody is unmute, please mute yourself. है ना। आपका आज हेल्थ बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो आपने किसी को बताया आज? Did you tell anyone or did you think अपने मन में कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, बट हल्की सी भी परेशानी होती है तब तो हम सबको बताते हैं या मन में ही बार बार सोचते हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू चेंज। सिचुएशंस के बारे में, इंटरेक्शंस, किसी से भी कुछ ऐसी मुलाकात हुई, किसी ने कुछ बढ़िया बात की, उस बारे में बात करिए, डिस्कस करिए, ठीक है ना। अब आप लोग बोलेंगे हम तो बात कर लें, लेकिन सामने वाला तो अगर नेगेटिव बोल रहा है तब क्या करेंगे? है ना। जब आप अपने आप को चेंज करोगे ना, यू विल अट्रैक्ट दोस काइंड ऑफ पीपल हु विल आल्सो टॉक पॉजिटिव। ठीक है, आपके थॉट्स ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑल दोस पीपल हु आर टॉकिंग नेगेटिव। आपके इमीडिएट सर्कल भी धीरे धीरे आप देखोगे चेंज हो जाएंगे। यस, कोई अगर आपको आके कहता भी है ना, आज का दिन बहुत बकवास गया, ठीक है, आपने सुन लिया, फिर आप बोलो और बताओ ना क्या अच्छा हुआ, उस बारे में बात करते हैं। यस, ओके, चलिए पढ़े। If you parrot negative things and squawk about the things you don't love, you are literally jailing yourself like a parrot in a cage. Every time you talk about what you don't love, you are adding another bar to the cage and you're locking yourself away from all the good. यस, अब ये पिक्चर सबको ही देख सकते हैं। यहाँ पर एक पैरट है और केज है, ठीक है। अब उस केज पे इमेजिन कर लीजिए कि अभी थोड़े से ही रॉड्स हैं, थोड़ा सा ही उसमें छड़े हैं। तो जब आप उन चीजों के बारे में बात करते हैं ना जो आपको नहीं पसंद है, विच यू डोंट लव, यहाँ मैं जब भी बोलती हूँ बात करते हैं, दैट मीन्स सोचते भी हैं, ठीक है, वो उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। तो जब आप बात करते हो जो आपको नहीं पसंद है, उस केज में, उस पिंजरे में एक और रॉड ऐड हो जाती है। तो आप धीरे धीरे जब आप ज्यादातर यही बातें करते हो कि जो आपको नहीं पसंद है, तब वो क्या हो रहा है, वो पिंजरे में इतने सारे रॉड्स लग गए
और अब वहां पे वेंटिलेशन खत्म हो गया, तो वो पैरट क्या रह पाएगा वहां पर? इतना ज्यादा सफोकेशन फील हो रहा है उसको। मतलब यू आर लॉकिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द गुड। आपने खुद को, अपने आप को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लिया है जहाँ पे छड़े ही छड़े हैं, इतने सारे रॉड्स हैं। व्हाई? ओनली बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ टॉकिंग, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। यस। सॉरी जी, कुछ इमरजेंसी है तो सिर्फ Oh. someone can continue. Okay. Yeah. I will continue. Yes. हाँ ज्योति. Uh, Thank page you 20, Ritu. Nadi. Thank you Ritu for reading for us. Yeah. Page 20, Nadi. हाँ page 20. People who have great lives talk more about what they love. By doing so, they gain unlimited access to all the good in life. And they are as free as the birds that soar in the sky. To have a great life, break the bars of the cage that is jailing you. Give love, talk only about what you love, and love will set you free. Yes. Love will set you free. ये आपने कोई quotations में कभी सुना होगा. Love will set you free. Yes. तो अगर आपको लग रहा है ना कि वो उस वाले पिंजरे में हम नहीं रह सकते हैं, इतनी सारी छड़ें, इतने सारे रॉड्स, वहां पर इतनी घुटन है, इट इज ब्लॉकिंग अवे एवरीथिंग फ्रॉम आवर लाइव्स, तो हमको क्या करना होगा? हमको उन रॉड्स को ब्रेक करना होगा, है ना, हटाने होंगे वो सारे रॉड्स, वो केज भी हटाना होगा। एंड वी वुड लव टू फ्लाई, वी वुड लव टू फ्लाई लाइक अ फ्री बर्ड। तो उसके लिए यू हैव टू टॉक ओनली, you have to talk and think only about things you love, things you want in your life, about only good things, positive things. तब आप देखोगे कि you are now flying as a free bird. Love will set you free. मतलब predominant हमारा emotion love का हो, not about negativity, I don't like this, I don't like that, ऐसा उसने क्यों बोला, ऐसे क्या, ये वो, बार बार छड़े लगा रहे हो। जितनी बार आप एक बोलो ना, विजुअलाइज कर लो कि एक रॉड लग गया आज। यस, कंटिन्यू। Yes. Then you will know that the truth, and the truth will set you free. Then Is you will Jesus- know the truth, and the truth will set you free. Yeah. Jesus, circa 5 BC, circa AD 30, founder of Christianity in John 8:32. Yes. Nothing मतलब is हम कह impossible. सकते हैं कि प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। लव, जैसे हमने कल किया था कि लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ लाइफ, है ना, पॉजिटिव फोर्स है। यस, एंड नाउ इट इज द सबसे बड़ा ट्रूथ ऑफ लाइफ इज आल्सो लव, एंड दिस ट्रूथ विल सेट अस फ्री। यस। Nothing is impossible for the force of love. No matter who you are, no matter what situations you may be facing, the force of love can set you free. I know a woman who, through love alone, broke the bars that caged her. She had been left in poverty and faced with bringing her children by herself after 20 years of an abusive marriage. Despite the extreme hardship she faced, this woman never allowed resentment, anger, or any ill feeling to take root inside her. She never talked negatively about her ex-husband, and instead gave only positive thoughts and words about her dreams of of a new, perfect, beautiful husband, and a dream of traveling to Europe. Even though she had no money to travel, she applied for and got a passport and bought small items she would need on a dream trip to Europe. यस, तो अब एक ये एग्जांपल दे रही है रोंडा बर्न्स, एक वुमन जो मतलब जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लव का सपोर्ट लिया, एंड शी ब्रोक ऑल द बार्स, ऑल द रॉड्स ऑफ हर केज। मतलब उनका जो फर्स्ट मैरिज था, तो 20 इयर्स ऑफ मैरिज था उनके जो फर्स्ट मैरिज थी, एंड शी हैड चिल्ड्रन आल्सो, एंड वो बहुत अब्यूजिव मैरिज थी, बहुत ज्यादा अब्यूजिव थी। तो उसके बाद वो हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, जो भी थे पहले वाले, एंड इतना कुछ उन्होंने सहा था। अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो वो इतना ज्यादा ब्लेम करते अपने हस्बैंड को, कैसे भगवान कैसा हस्बैंड दिया मेरे को, 22 साल की मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई,
क्यों ऐसा किया, है ना, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये वो, कोई भी होता तो वो वैसे ही करता, बट उन्होंने क्या किया, शी नेवर टॉक नेगेटिवली अबाउट हर एक्स हस्बैंड, एक बार भी नेगेटिवली उसके बारे में बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपना जो न्यू उनको चाहिए था, जो शी वांटेड, शी चोज टू टॉक अबाउट दैट, टू थिंक अबाउट दैट व्हाट शी वांटेड। जो हो गया उसके बारे में रोते रहना, ये तो बहुत इजी है ना, इजी चीज तो हम सभी जानते हैं, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट व्हाट शी डिड। एंड उनका जो भी ड्रीम था, ट्रैवलिंग टू यूरोप, उनके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, यू नो, स्मॉल स्मॉल थिंग्स शी इज कलेक्टिंग फॉर हर ट्रिप। फिर क्या हुआ? यस। Well, she did meet a perfect and beautiful new husband. And after marrying, they moved to her husband's home in Spain, overlooking the ocean, where she now lives in happiness. अब देख लीजिए, हर उसका ड्रीम पूरा हुआ। इट वाज द, मतलब शी मेट द परफेक्ट, एंड जो उसको जैसा पार्टनर चाहिए था वो वैसा ही मिला, एंड स्पेन में शिफ्ट हो गए, जैसा घर चाहिए था वैसा ही, एंड शी डिड इट। यस। This woman refused to talk about what she didn't love, but instead choose to give love and think and talk about what she loved. And in doing so, she set herself free from hardship and suffering and received a beautiful life. अरे हम लोग तो छोटी छोटी चीजों में नहीं रह पाते नेगेटिव बोलने से। किसी दुकानदार ने हमको चीट कर लिया, सामान ज्यादा में बेच दिया, तो हमको लगता है हम क्यों नहीं बोले, हम क्यों नहीं डांटे, हम क्यों नहीं इसके बारे में बात करें, हम बनता है ना। और किसी के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया, फिर भी शी चोज नॉट टू कंप्लेन अबाउट इट, नॉट टू थिंक अबाउट इट, नॉट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज शी न्यू द सीक्रेट, शी न्यू दैट शी इज नॉट गोइंग टू, यू नो, उसको जो अपने, उनको जो अपने ड्रीम लाइफ चाहिए थी, वो उस बारे में सोचने और बात करने से नहीं आती। तो शी न्यू इट। एंड हम तो छोटी छोटी चीजों में भी कितना उलझ जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, यहाँ पर कैसे मैं ना बोलूं, मैं कैसे ये गलत सह लूं, है ना। यस, कंटिन्यू। You can change your life because you have an unlimited ability to think and talk about what you love. And so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love, because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. You have to feel love to harness this power. Love is the fulfilling of the law. St. Paul, circa 5-67, Christian apostle in Roman 13:10. यस, तो अब सपोज हम लोगों को ये लॉ पता चल गया, नाउ वी नो कि इसके रूल्स क्या हैं इस लॉ के, तो नाउ तो इट इज वेरी इजी, वी ऑल कैन चेंज आवर लाइफ। उसके लिए करना क्या होगा, अनलिमिटेड एबिलिटी हमारे पास थॉट्स के, बोलने के, वर्ड्स के। ऐसा थोड़ी है कि नहीं सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं, नहीं, वी हैव अनलिमिटेड एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली, टू थिंक ऑफ गुड थिंग्स, टू बी हैप्पी, टू ऑलवेज फील जॉय। बट यहाँ पे एक चीज बता दिया है कि हाउएवर, सिर्फ और सिर्फ बोलने से और सोचने से आपकी लाइफ में इतना कुछ, इतना बड़ा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इन सबसे, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो होती है फीलिंग्स। अगर आप सपोज बोल भी रहे हो किसी को, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, है ना, इट वाज नाइस टू मीट यू, अंदर में आपके फीलिंग्स है, धत वहां सड़ा हुआ इंसान था, है ना, तो वो फीलिंग्स विन करेंगे। इट इज नॉट व्हाट यू आर सेइंग, बट व्हाट यू आर फीलिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब आगे वाला चैप्टर इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लास्ट में ये बता के छोड़ दिया है। तो you have to feel love to harness its power, and love is the fulfilling of the law. इसका मतलब क्या, love is the fulfilling of the law? मतलब अगर मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, प्रेम नियम की परिपूर्णता है। मतलब अगर आप कोई भी लॉज है, कितने भी नियम है ना, अगर जब तक हम उसमें लव नहीं डालते हैं, दैट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो लव फुलफिल करता है उस लॉ को, मेक्स इट कंप्लीट। यस, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पावर जो
फर्स्ट चैप्टर के हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक मतलब रिकैप हो जाता है। यस ज्योति, प्लीज रीड। Points to power. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. अच्छा, I'll आप चाहते continue. हो क्या मैं इनको हिंदी में पढ़ दूं क्या एक बार, इफ यू पीपल वांट? और अगर सबको इंग्लिश ठीक है तो फिर इफ यू डोंट नीड। हम तो हिंदी में ही नहीं, पढ़ रहे हिंदी हैं। में भी बता दो, अच्छा हाँ रहेगा। प्लीज एक्सप्लेन दीदी। अच्छा ठीक है, ओके ओके, यस। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम की हर सकारात्मक और अच्छी चीज को प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जो भी जीवन मतलब जो भी एक पॉजिटिव या जो भी ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज आपके साथ है या दुनिया में है, तो दैट मीन्स कि उसकी बेस, उसकी बुनियाद जरूर प्रेम ही है। यस, कंटिन्यू। Everything you want to be, do, or have comes from love. आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यस। The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। ठीक है, 3 चीज पॉसिबल है फ्रॉम द पावर ऑफ लव। 3 चीज। पहला है कि कोई अच्छी चीज को क्रिएट करना, सृजन करना। दूसरा है कि जो ऑलरेडी अच्छी है उसको बढ़ा देना, है ना, उसको इंक्रीज कर देना। एंड तीसरी है कि कोई नेगेटिव चीज है, बुरी चीज है, तो उसको बदल देना। यस। Every day, in every moment, you make the choice whether to love and harness the positive force or not. आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं, है ना। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ वी हैव द चॉइस टू चूज दिस पॉजिटिव फोर्स और नॉट। ठीक है, एवरी मोमेंट, कुछ भी आपके साथ हो रहा है। अगर आज आपको आके आपके बच्चे ने कहा ना, अरे मम्मा 1 मार्क का छूट गया, ठीक है, वो कोई एक्सरसाइज देकर आया है, कोई वर्कशीट, एंड उसने कहा 1 मार्क्स का छूट गया मम्मा, एंड उस समय ऑल्सो यू हैव अ चॉइस कि आप लव का फोर्स चुन रहे हो और यू आर चूजिंग नॉट टू प्रैक्टिस दिस फोर्स ऑफ लव। कंटिन्यू। Yeah. The law of attraction is the law of love and is the law that is operating in your life. आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। Whatever you give out in life is what you receive back in life. Give positivity and receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. आप जीवन में जो भी देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें ही मिलती है। इट इज लाइक गिव एंड टेक। Whatever you are giving, that only you are receiving. Yes. Life doesn't happen to you. You receive everything in your life based on what you are given. जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, ठीक है। नथिंग इज एक्सीडेंटल, नथिंग इज कोइंसिडेंटल, नो। आप जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। तो स्टॉप सेइंग कि ये तो ना अनलकीली हो गया मेरे साथ, ये तो संयोगवश हो गया। नो, you have attracted it in your life. Yes. Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती। People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. लोगों का जीवन बेहतरीन होता है। वे अप्रिय चीजों की बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं।
Talk about the good news of the day. Talk about what you love and bring what you love to you. दिन भर की अच्छी घटनाओं का और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आए। इतना सिंपल है ना? यस, इट इज वेरी सिंपल, लाइफ इज वेरी सिंपल, हमने उसको कॉम्प्लिकेट किया है। एंड फिर से मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह से एक भी नेगेटिव चीज नहीं निकालोगे, क्योंकि वो अपने आप हो जाता है। बट आपको अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना है। आपको अपने तराजू में देखना है कि आप जो नहीं चाहते हो उसके बारे में बहुत कम बातें करते हो, आप ज्यादा बातें वही करते हो जो आप चाहते हो जिनके बारे में। यस। You have an unlimited ability to think and talk what you love. And so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। Yes. Love, because when you love, you are using the greatest power in the universe. वाओ। तो प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। So we all choose to love. Yes. Okay. Yeah. The power of feelings. We have अभी 10 minutes. थोड़ा सा एक पेज पढ़ लेते हैं, है ना? पूछना था, हाँ हाँ आंटी, कुछ पूछना था मुझे। अच्छा, अगर लोगों को बहुत सारे डाउट कुछ है, क्वेश्चंस, तो फिर आज ये बंद कर देते हैं, कल पढ़ लेंगे, जैसे आप बोले। हमारे यहाँ ना एक लेडी अक्सर आती है, जब भी हाँ। हमेशा नेगेटिव बातें करती है। ओके। तो कई बार तो मैंने, जब से इसमें पढ़ा है, चाहे पहले भी मुझे ऐसे मालूम था, तो मैं उसको रोक देती हूँ, लेकिन वो कभी मानती नहीं है। अपना सिर दर्द भी हमको आके बताती है, आज मेरी टांगों में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरी मेड ने खाना ऐसे बनाया। हम क्या करें भाई? ठीक है, लेकिन इतनी नेगेटिव अपने, मेरी ननद ऐसी है, मेरी ननद वैसी है, सब मतलब बुराइयां, बहनों की तारीफ करेगी। हाँ। उसको कैसे रोके? उसको कैसे रोकती हूँ मैं उसको बोलती हूँ, अच्छा, उसका नाम लेके जो भी है, मैं उसको बोलती हूँ, अच्छा ये रहने दे, अब कोई अच्छी बात तो बता, कोई सुंदर बात बता जो हंसी मजाक की हो, खुशी की हो। फिर वो चुप हो जाती है। कब तक उसको चुप कराऊं? उसके लिए कुछ पॉइंट बताओ तो मैं उसको सजेशन करूं। नहीं आंटी, आप किसी और को नहीं चेंज कर सकते। तो बस हर बार उसको यही कहूं कि कोई नई बात बता, कोई अच्छी बात बता। आपके जीवन में जो भी पहले के है ना, अभी तो उससे हमारे घर में फर्क पड़ रहा है। हाँ, अभी तो कम आती है, अभी कम आती है तो कम है। हाँ, आप कुछ दिनों में देखोगे आंटी वो आना बंद कर देगी। आपके मुंह में घी शक्कर। कहने की बात है कि हमारे कुछ ना कुछ पहले के, जो हमने ऐसा कुछ नेगेटिव दिया है कहीं पर, कि वो बार बार आ रही है घर में और हमको वो सुनना पड़ रहा है। और वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप सुनोगे, आप उनको बंद मत कराओ, मुंह चुप मत कराओ उनको। वो खत्म कर दो उनका जितना बाकी है बोलना, खत्म ही नहीं होता है उसका जाएगा। क्योंकि वो जब हम अभी पढ़ रहे हैं कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। 4 साल से हम सुन रहे हैं, 4 साल से। तो वो जरूर पहले के हमारे कुछ ऐसा हमने किसी को बोला है, किसी के साथ ऐसा किया है, कर्म है हमारे, तो हमारे तरफ आ रहा है वो नेगेटिविटी। भले ही हमसे रिलेटेड ही नहीं है ना, उनकी ननद, उनका ये हमसे रिलेटेड भी नहीं है, फिर भी हमको सुनना पड़ रहा है और जो हमको अफेक्ट कर रहा है। यस, तो बोलते हम हैं अपनी कुछ अच्छी बात बोल सकते हैं ना जी। हाँ, पर गंगावती जी कितने लोग सुनते नहीं है, वो जब आप बोलने भी जाओगे ना तो वो अपना ही उनको सुनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम तो 4 साल से सुन रहे हैं, अभी तो काफी कम हो गया है। हाँ, तो
आप धीरे धीरे या तो आप इंटरेस्ट दिखा दो अपना कि हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। मेरी मेरी बहू बड़े ध्यान से सुनती है, बोलती है बेचारी अपना दुख बांट रही है, बांटने दो। ये दुख किसी का नहीं सुनना है अपने को। मैं बोलती, मैंने अभी उसको समझाया है, अभी वो भी उसको समझाती है कि नेगेटिव बातें मत किया कर, पॉजिटिव बातें किया कर। ओके। मेरी बहू तो बहुत जल्दी समझ जाती है। यस। और ये पहले मेरी भी सोच थी, या लोग कहते ही है ना, दुख बांटने से कम हो जाता है, ऐसे कुछ कहते हैं ना लोग। हाँ, या दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। हो जाता है, बट नहीं। देखिए, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरी बात सुनो या मैं जो कह रही हूँ वो सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि जो बोलूंगी सच ही होगा, सही होगा। बट जो मैंने सीखा है, मैंने यही सीखा है कि दुख भी आप जितना बोलते हो, आप जितना शेयर करते हो, वो आपकी लाइफ में और बढ़ के ही आता है आपके पास। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, वो कभी कभी होता है कि हम लोगों को अपने मन का कुछ कहना होता है, तो वो अलग बात होती है। बट एवरी टाइम अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने दुख के बारे में ही आप बता रहे हो कि हाँ उससे हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, तो आज का चैप्टर यही फिनिश करते हैं। वी विल स्टार्ट फीलिंग्स टुमारो। फीलिंग्स की दुनिया ना एक अलग ही दुनिया है, ठीक है, जिसको शायद हमने कभी जाना ही नहीं। हम सिर्फ जानते हैं कि हम जो बोलते हैं, हाँ हम सोचते हैं, बट जो हम फील करते हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं, और कोई जान भी नहीं सकता है आई थिंक हमारे सिवा, कि हम क्या फील करते हैं, कैसे फील करते हैं। यस, तो वी विल स्टार्ट दैट टुमारो। तो पहले हम ग्रेटिट्यूड कर लें। यस, so close your eyes and join your hands, everyone, and let's do the prayer of gratitude. जिसको भी आप अपने जिंदगी में मानते हो, जिस ईश्वर, भगवान, प्रभु, देव, गुरु, बाबा, उनको आप दिल से ग्रेटिट्यूड दे दें। Thank you so much, Bhagwan ji. Thank you so much, God. Thank you, universe, for giving us beautiful heart which is capable of love. थैंक यू भगवान जी, इतनी अपार क्षमता है हमारे अंदर कि हम इस पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव को यूज कर सकते हैं हर वक्त। वी चूज टू यूज दिस, वी चूज दिस पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव, वी चूज टू हार्नेस दिस पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव। थैंक यू। यस, तो पॉइंट्स ऑफ पावर ना, जिसके पास भी बुक है वो एक बार वापस पढ़ लीजिएगा। पॉइंट्स ऑफ पावर में पूरे चैप्टर का रिकैप हो जाएगा। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप टेक अवेज एवरी डे शेयर करोगे, एनी वन टेक अवे। मैं ज्यादा तो मांगती नहीं हूँ, मुझे पता है, मैं तो खुद शॉर्टकट प्राणी हूँ, है ना। तो यस, तो खाली एक टेक अवे। आप ज्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। और एक चीज है, जैसे आज इन्होंने बोल रहे, आज राइटर इज सेइंग टॉक अबाउट थिंग्स यू लव, है ना, टॉक अबाउट थिंग्स यू लव। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सुनेगा कौन हमारी। एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे, मैं सिर्फ अपनी अपनी बताती जाऊंगी कि मैं मुझे ये पसंद है, मुझे वो, तो सुनेगा कौन? किसके पास इतना इंटरेस्ट है जो हमको सुनेगा? तो ये जो हमारा मैजिक ग्रुप है ना, जो ये हमारा पावर ग्रुप है, वी लव लिसनिंग टू व्हाट पीपल लव, है ना। तो आप सबसे पहले तो आप अपने लिए आप लिखोगे मूवीज विच यू लव, ठीक है। आपको मूवीज देखना सभी को पसंद है ना, आई थिंक सभी को पसंद होगी, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको मूवीज देखनी नहीं पसंद है, ठीक है। तो आपको जो भी ऐसी मूवीज हैं जो या तो मतलब बार बार आप देख सकते हो, आपने बहुत बार देखी है, जितनी बार आप देखते हो आपको बहुत मजा आता है, यू लव वॉचिंग दैट मूवी ओवर एंड ओवर अगेन। या फिर कोई बात नहीं, एक ही बार देखी थी लेकिन बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तो मेक अ लिस्ट, ओके, ऑफ मूवीज यू लव। अगर आप चाहते हो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, मुझे पता है आंटी, आपकी तो अनलिमिटेड ही होगी। आप तो मूवी फ्रीक हो, लेकिन जितना आपको याद है या जितना आप चाहते हो शेयर करना, उतना शेयर।
हमारे खुद के लिए होनी चाहिए हमारे पास. It is not only to share, but sharing is also a good thing. You will feel good. सबके movies के ना list देख के, ठीक है? तो we can do that. Anything else? Anita ji, you have raised hand. Hi, Didi, I have a question. Hello. हाँ, बोलिए. Am I audible? Yes, you are audible. हाँ जी, ऑडिबल है. हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोई नेगेटिव बात करता है तो वी शुड अवॉइड दैट, बट काफी लोगों को है ना काफी ब्रेकडाउन्स की बार बार बात करने की आदत होती है, एंड दे वांट सम ऐसे सिंपैथी वर्ड्स फ्रॉम अस. तो शुड वी अवॉइड दोस थिंग्स, क्योंकि वो एनी हाउ इज नेगेटिविटी that is coming to us. Sometimes हमारा खुद का ही कोई close person, they want to share their problems with us. Many things like they want to repeat again and again. So how to handle it? आपको उनको repeat again and again नहीं करना है. Yes, वो आपके near and dear ones हैं, तो वो तो अपने breakdowns के बारे में आपको बताएंगे, है ना? तो जब आप जब suppose वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप उनको बोलोगे, अरे all is well, है ना, सब ठीक हो जाएगा, this too shall pass, ये समय भी बीत जाएगा, don't worry, है ना, think about कि इससे तुमको क्या क्या अच्छा हो सकता है, think about कि तुम और कितना strong हो गए हो. आपने ये सब उसको बोल दिया, एंड फिर बोलो आप इस बारे में कभी बात नहीं करोगे और इसके बारे में नहीं बोलना है. Now let's talk about something nice, let's talk about something happy. चलिए आपका मूड चेंज करते हैं. ओके, आपको उसको पुट डाउन भी नहीं करना है कि अरे तुम खाली आप खाली ऐसे बातें करते रहते हो. आपको इसको अवॉइड भी नहीं करना है, बट आपको उसको अपनी पॉजिटिविटी से अपलिफ्ट कर देना है ना. वो तो हमारे नियर एंड डियर वंस है, हम उनको ऐसे कैसे छोड़ देंगे? वी कैन नॉट अवॉइड देम, हम उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते. थैंक यू दी. यस, तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क आपके नाम लिखना है भाई. होमवर्क आपको टेक अवे लिखना है ग्रुप में कि आपने आज के दिन में क्या समझ में आया चैप्टर में से, एंड आपको एक लिस्ट बनानी है मूवीज की जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. ठीक है? मैं तो हम नहीं देखती. क्या चीज? मैं मूवी देखती नहीं. तब तो आपको देखनी स्टार्ट करनी है मंगला जी. आज जो लोग लिस्ट भेजेंगे ना, आप उसमें से चूज करके कम से कम सप्ते में 1 या 2 मूवीज जरूर देखोगे. मैं तो अभी जो नई मूवीज आती है वो तो मैं देखती ही नहीं हूँ. पुरानी मूवीज सब देखी है. टीवी में. अरे आंटी देखी है, वर्ल्ड कोड 83 मस्त पिक्चर है, मजा आएगा. मैंने तो मुझे तो नाम भी नहीं पता. मैंने तो 50 से लेके 90 तक 95 तक मूवी देखी है. मंगला जी, आपको आज बहुत सारे नाम मिलेंगे, ठीक है, और उसमें से हम लोग पॉइंट आउट कर, वो भी बताइएगा. देखे कहाँ वो भी बताइएगा. बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बताएंगे. यस, अब थिएटर में देखे पहले जमाने में. अभी तो टीवी पे आ जाते हैं जल्दी. अभी तो आप मोबाइल में देख सकते हो. अभी आप मोबाइल में देख सकते हो. मोबाइल में यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, टीवी में भी कोई मूवी का चैनल आता होगा. आता है. हाँ, टीवी चैनल जाती हूँ. मैं पुरानी मूवी देखती हूँ, उसको देखने बैठ जाती हूँ. सारी मूवी देखती हूँ. जी मूवीज देख लो, जी मूवीज. कोई बोलेगा कि सुवर्णा जी बोल रहे हैं मूवीज देखने, है ना, क्या क्या गंदी चीजें सिखा रहे हैं मेरे को. बट आई एम गोविंदा की मूवी देखी. गोविंदा की कौन सी मूवी देखो, ठीक है जी आ गए. आपने सीजन भी दिखाई मूवी आपने, तो वो तो आई ऑब्जेक्ट ऑन दैट. मतलब मैं आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न टू कम, बट इस पे मैंने लगाया रहा भी गया. आप क्या बोले, कुछ सुना ही नहीं है. समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया. मैं ये कह रहा था, आप पिक्चर जो दिखाने को देखने को कह रहे हैं, आपने कोई पर्टिकुलर टाइप की पिक्चर थोड़ा बोला है.
आपने सीक्रेट भी दिखाया, तो मूवीज आर मूवीज, वी हैव नेवर सेड सो। सोना जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सोना जी मूवी देखने को बोल रहे हैं। ठीक है ना जी? मैंने कुछ मिस कर दिया। कल वाले होमवर्क का क्या करना था जो आपने प्लेकार्ड बनाने को बोला था? नहीं, वो कार्ड आपको अपने पावर बुक में रखना है और आपको उसको बार बार देखना है। ओके, राइट, थैंक यू। आज आपके बगीचे के दोनों गुलाब आ गए हैं। मेरी मम्मी जब भी देखती है ना, मुझे हमेशा बोलती है कि तुमको ये बहुत अच्छा काम मिल गया है, तुम्हारी यू शुड थैंक एवरीबॉडी कि तुमको बहुत अच्छा चीज मिल। स्पेशली शालिनी एंड कुसुम भाई, मेरी जो ननंद है और उनकी बहू है, बोली तुम उनको फोन करके थैंक यू बोलो कि उन्होंने तुमको ज्वाइन कराया। वाह, और हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। माय मदर इज वेरी हैप्पी। ग्रेट, वेरी फॉर नाइस, मी। वेरी नाइस। Suvarna ma'am, what is this placard thing? I was absent yesterday. तो आपको कल का वीडियो देखना होगा। Okay. ठीक है। मैं वैसी वाली टीचर हूँ, मैं होमवर्क नहीं बताती हूँ। ओके, दीदी हमें मूवी देखने बताती है। यस, और जो मूवीज, प्लीज दुखियारी मूवीज मत देखने बैठ जाइए। गोविंदा की मूवीज, गोविंदा की मूवीज। यस, सी हैप्पी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। टिकट हाफ टिकट मूवी देखना किशोर कुमार की, पुरानी वाली। हाफ टिकट किशोर कुमार की हम लोग पुरानी वो मूवी। जो सलमान खान की मूवीज आते थे, हम लोग शायद हॉल में 3 बार जाते थे। साजन तो आई थिंक हमने 3 बार देखा होगा ना मृदुला, हॉल में। यस, तो मूवीज तो देखना ही होता है। दे मेक यू फील गुड, एंड व्हेन यू मैंने फील संगम गुड। मूवी 3 बार देखी है। ओके। चलिए फिर, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। ओके, बाय बाय एवरीवन। Thank you. Thank Thank you. you, Suvarna ji. थैंक यू दीदी। Thank you. थैंक यू, टी टाइम हो गया। थैंक यू। Thank you. Bye bye everyone. थैंक यू। Thank you and bye bye. बाय बाय।